जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीजी कांस्टेबल का मेडिकल और उसके जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उसके संबंधित। और इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जैसे इसरो हो गया या DRDO हो गया, और उससे संबंधित क्या है हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो कुछ करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अपने जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि दावा आपत्ति संबंधित जो निराकरण होंगे वो किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मेरे पहले वीडियो जाके आप लोग कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें जो मैं पत्रिका जो पेपर था उसका न्यूज मैंने बताया था कि 4 साल बाद 395 बनेंगे, 395 युवा बनेंगे सिपाही। पहली बार नॉन ट्रांसजेंडर भी क्या किया गया, इसमें चयनित किया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो खबर लिखी थी, सभी चयनित लोगों को इसी माह मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी और सभी को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। देखो आप लोग का रिजल्ट 1 मार्च को आया था, उसके 2-3 दिन बाद की खबर है। तो मेडिकल होने से पहले आपका क्या होगा, फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपको फोटोकॉपी ले जाकर के वहां सबमिट भी करनी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पंजीयन। ये आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए। कुछ लोग एक्सपायर हो गया हो तो बिल्कुल उसको करा लीजिए। बहुत मतलब 1-2 घंटे का काम होता है, आप लोग जाएंगे रोजगार कार्यालय में तो तुरंत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो लोग जाति का जो प्रमाण पत्र है वो उसको संभाल के, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। ठीक है, तीसरा जो लोग ये है कि उनके जो सर्टिफिकेट से एजुकेशन के, ठीक है, 10th 12th के जो भी उन्होंने लगाया हो और किसी ने बोनस अंक के लिए लगाया था तो उसका भी क्या है एक बार फिर से वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जो व्यक्ति हैं उनको क्या है अपना मूल निवासी भी उस जिले के, जिस जिले से उन्होंने अप्लाई किया था और वो उस जिले के हैं, तो उनको क्या है उनका मूल निवासी भी मांगा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो उस समय क्या करेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी भी आप लोग क्या करेंगे साथ में जरूर लेकर के जाएंगे। और कुछ जो मूल चीजें होती हैं जिसको हम लोग वहां पे यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी हमको साथ में रखना चाहिए, मैं बताता हूँ। जैसे फोटो भी अपने साथ में ले जाएं, कुछ उसमें चिपकाने के लिए फेविकॉल या गोंद वगैरह उसको भी साथ में ले जाएं, और जरूरत पड़े तो स्टेपलर भी अपने बैग में, छोटे वाले जो स्टेपलर्स आते हैं उसको भी स्टेपलर भी अपने साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या है आपका मेडिकल चेकअप भी हो सकता है। ठीक है, मेडिकल चेकअप वो जिला का जो अस्पताल होता है वहां पे करवा लिया जाता है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं देखा जाता। आपकी जो आइस टेस्ट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, 6/6, 6/9, 6/12 का जो रेशियो होता है वो सब देखा जाता है। दूसरा आपको आई टेस्ट में आपको कलर पहचानने के लिए भी दिया, जो प्राथमिक कलर होते हैं लाल, हरा और नीला, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही आपसे क्या किया जाता है उसमें देखा जाता है। और कुछ बोन्स वगैरह भी आपके देख सकते हैं, कभी आपका हाथ वगैरह टूटा उटा तो नहीं था पहले वगैरह, या कहीं फ्रैक्चर वगैरह वाली जो चीजें होती हैं वो सब क्या है थोड़ा सा देख सकते हैं। और एक मित्र ने टैटू के संबंध में बात किया था, जो छोटे मोटे टैटू होते हैं जैसे किसी के नाम वगैरह 1-1, 2-2 अक्षर के लिखा है, ओम लिखाया हुआ, ऐसा कुछ के लोग होते हैं, तो आर्मी के जैसा उतना टाइट नहीं होता है लेकिन नॉर्मली वो सब चीज क्या है अलाउ कर दिए जाते हैं। और हाँ, अगर आप पूरा अपने हाथ में ही गोदवा लिया है, विराट कोहली आप बन रहे हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल तक पहुंचने के बाद जनरली अगर बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है तो किसी को नहीं काटा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है वो मेडिकल निकल जाता है और मैक्सिमम लोग क्या होते हैं इसमें पास हो जाते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों हो जाएगा आपको, तब क्या है आपका नाम आगे रिफर कर दिया जाएगा और आपको क्या है ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद क्या है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है अभी 1.5 से 2 महीना या 1 से 1.5 महीने का समय और लग सकता है। ये जो समय लग रहा है ना 1 से 1.5 महीना, ये SI वालों के लिए गोल्डन चांस है, जो भी घर में सिर्फ बैठे हुए अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए है ना, जैसे ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके जो SI का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब लोग क्या है उसके लिए दौड़ना भागना शुरू कर देंगे। क्या जब आग लग जाएगी ना तब कुआं खोदना क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग के समाज में नेचर सी बात है। अभी कोई SI की तैयारी करने नहीं जुट रहे हैं। ठीक है, मैंने 1-2 वीडियो लेक्चर्स भी आए थे तो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, ज्यादा देख भी नहीं रहे हैं। तो आज मुझे इतनी जानकारी देनी थी। और ये जो मेडिकल है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप लोग सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जरूर साथ में लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, और आने वाली जो भर्ती है ना उनमें डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखिए। किसी के 10वीं 12वीं घूम गए तो उसको बनवाने में थोड़ा समय लग सकता है। आप लोग अप्लाई करेंगे, लेटर लिखेंगे, तो वो सब काम क्या कर लीजिए अभी से कर लीजिए। अब दूसरी बात करता हूं, मैं करंट अफेयर की थोड़ी सी वीडियो में बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और हर एग्जाम में क्या है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो 2 दिन पहले मतलब 5 मार्च को ही लगभग DRDO ने ट्वीट किया था। DRDO मतलब ये भारत सरकार का है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 1900 की गई थी और इसका जो पूरा काम होता है भारत की जो सेना है उनके लिए क्या है आयुध उपलब्ध कराना, मतलब हथियार और मिसाइल उपलब्ध कराना या उनका निर्माण करना। ठीक है, तो इन्होंने ट्वीट किया है, DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या एक रेमजेट टाइप का इंजन इन्होंने बनाया है जो बूस्टर टाइप का काम करेगा और ये क्या करेगा मिसाइलों को
की जो ताकत है वो लगभग 3 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। तो 1958 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी और इसका काम मैंने आपको बता दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में जितनी भी मिसाइलों का टेस्टिंग होती है वो एक ही स्थान से हो जाती है और वही स्थान यहाँ पे आप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए ITR चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। बालासोर नामक जिला है, वहां पे चांदीपुर जो स्थान, और वहां पे एक तो आइलैंड है, ठीक है, जिसको अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। और वहां पे क्या होता है, वहां पे जितनी भी मिसाइल है, अग्नि हो, पृथ्वी हो, ब्रह्मोस, सबका जो टेस्टिंग होता है, आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा के बालासोर जिला में चांदीपुर जो टेस्टिंग रेंज है, वहां पे क्या होता है, सभी मिसाइलों का क्या होता है, टेस्टिंग होता है। 1958 में DRDO का क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। तो आप लोग को मिसाइल टेस्टिंग के लिए याद नहीं करना है, अब्दुल कलाम द्वीप है, उसको पुराना नाम जो था व्हीलर आइलैंड उसको हम लोग कहते थे। दूसरी मैं बात करूं उपग्रहों के प्रक्षेपण की। उपग्रह प्रक्षेपण क्या होते हैं, मिसाइल जैसा ही होता है लेकिन उसके ऊपर में क्या पेलोड लगा होता है। तो उपग्रह प्रक्षेपण करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको अंतरिक्ष में जाएंगे। तो उपग्रह प्रक्षेपण का जो काम है वो इसरो का है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बाद में 1972 को क्या कर दिया गया था, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसका दे दिया गया था। तो जितने भी भारत में उपग्रह के प्रक्षेपण किए जाते हैं वो कहां से किया था, आंध्र प्रदेश का जो सबसे नीचे वाला इलाका जो तमिलनाडु से लगता है, पुलिकट झील के सामने में क्या है, एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम है श्रीहरिकोटा। तो भारत में जितने भी उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा सिर्फ यहीं से होगा। इसका आप लोग नाम याद रख लीजिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। आप कहां से होगी, उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप है। उपग्रहों का प्रक्षेपण कहां से होगा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा से होगा, ठीक। तीसरी जो मैं बात करता हूं परमाणु परीक्षण की, ठीक है। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु कार्यक्रम हमारा वो स्टार्ट हुआ था। बाद में 3 अगस्त 1954 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। PMO के अंडर क्या होता है, इसकी पूरे कार्यशैली होती है। तो जो पहला हम लोगों ने परीक्षण किया था परमाणु का, जो परीक्षण कहाँ होता है, परमाणु का परीक्षण होता है जमीन के अंदर रेत में। तो रेत हमारा जो थार का मरुस्थल वाला एरिया है, राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है, वहां पर पोखरण नामक में, इसकी एक मूवी भी बनी हुई, आप लोग देखे होंगे परमाणु मूवी। तो पोखरण में क्या होता है, परमाणुओं का परीक्षण होता है, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण जो हमारा पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 18 मई 1974 के राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक क्या गांव था, ठीक है। तो वहां पे जो परीक्षण हुआ था उसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा, मतलब कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद काफी समय बाद हम लोगों ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया है 1998 में, जिसका नाम था शक्ति 98। 11 मई और 13 मई 2 दिन था और उस समय क्या किया हम लोगों ने, बहुत सारे परमाणु परीक्षण किए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्या था, जो परमाणु मूवी बनी थी इसी सीन के ऊपर बनी थी। इसका जो कोड था वो क्या था, शक्ति 98, ठीक है। तो मैंने आपको 3 चीज बताई और बार बार जो चीजें होती है वो यहीं पे घटित होती हैं। जैसलमेर जो है वहां पे पोखरण नामक जगह है, वहां पे परमाणुओं का परीक्षण होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में उपग्रह का प्रक्षेपण होगा, जो हमको सैटेलाइट होती हैं, ठीक है। और भारत की जितनी भी मिसाइलें हैं, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, अस्त्र और जो भी मिसाइलें हैं, सभी की टेस्टिंग कहां से होगी, उड़ीसा के चांदीपुर से होगी। ये 3 स्थान आपको याद रखना, टेक्नोलॉजी के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने थोड़ा सी स्थापना भी बता दी, अगर आपको एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 को। और जो अगर मैं बात करूं परमाणु ऊर्जा विभाग की, तो 1954 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि 3 जगहों का आपको नाम याद रखना है और यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।